ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड मुझे नहीं लग रहा कि और आने वाले माइट बी स्लीपिंग और समथिंग, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में व्हाट वी वर डूइंग वाज कि हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो व्हाट डू यू गाइस रिमेंबर फ्रॉम लास्ट क्लास? तो थोड़ा सा बेसिक लेक्चर बता दें, या अनम्यूट करके बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर के साथ। सो आई एम गोना म्यूट माई सेल्फ, अभी आप लोग आंसर करें, ठीक है? I'll share the document on screen share ताकि अगर वहाँ से देखना है तो you can look at it. Okay, so that's enough of me sharing the screen for that for now. Okay, so let's see what you guys have to say. Child class uses methods and properties of parent class. Yes, that's exactly how it is. जो भी चीज़ें उसने inherit करी होती हैं वो directly use कर सकता है as long as वो protected या public हो। Private data members को we saw कि हम use नहीं कर सकते हम, so let's actually have a look. I think I saved the code over here. So we can have a look कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, राइट? सो हमने जो एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी दैट वाज लाइक अ व्हीकल एंड अ कार। सो व्हीकल हमारी जेनेरिक क्लास थी एंड कार हमारी स्पेशलाइज्ड क्लास थी। व्हीकल के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट डेटा मेंबर था, लाइसेंस प्लेट नंबर, एंड एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर था, चासी नंबर, एंड उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था और एक पब्लिक गेटर था फॉर लाइसेंस प्लेट नंबर बिकॉज लाइसेंस प्लेट नंबर वॉज प्राइवेट, राइट? देन हमारे पास कार की क्लास के अंदर वी हैड कार का कंस्ट्रक्टर एंड वी हैड अ मेथड कॉल्ड शो डिटेल्स। शो डिटेल्स के अंदर हम जस्ट डिटेल्स शो कर रहे हैं, बट हम डिटेल्स शो कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द डेटा मेंबर्स जो कि व्हीकल के अंदर प्रेजेंट है, कार के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्राइवेट डेटा मेंबर था उसको गेट करने के लिए यू हैड टू यूज़ द गेटर, बट जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर था उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट हैविंग टू कॉल अ गेटर। उसके अलावा इन द कंस्ट्रक्टर हमने सुपर डिस्कस किया था कि सुपर क्या चीज़ है। इट इज़ something that you use to call the constructor for your parent class, and हमने क्या कहा था कि उसके arguments must be the same as parent class के arguments. So parent class के अंदर जो constructor के arguments थे that was string and integer, तो I have to send it a string and an integer as arguments, वरना वो मुझे super को call नहीं करने देगा। तो that was pretty much हम लोगों ने किया था last class में regarding inheritance. Then हमने objects बना कर देखे थे and then हमने just डिटेल्स को प्रिंट करवा के देखा था। सो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या अगर नहीं है तो दैट इज़ फाइन एज वेल। सो लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, क्योंकि हम इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट
कि ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन की ऑर्डर क्या होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं ऑफ अ क्लास. ओके. All right. So, before we talk about like types of inheritance, मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है. We'll talk about कि किस order में objects create हो रहे होते हैं whenever like हम एक कोई statement लिखते हैं, right? So I'll just write here. ठीक है. So let's say मेरे पास एक parent class है, like हम अपनी same example को ही लेकर चलते हैं. Let's say my parent class is vehicle and my child class is car. ठीक है. तो किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे? डू यू रिमेम्बर? हम लोगों ने लिखा भी था कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है. तो जब भी हम कुछ इस तरह से लिखते थे, कार सी इक्वल्स टू न्यू कार, एंड देन इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स भेजे थे, राइट? सो लेट्स से ए बी सी एंड 1 2 3. तो whenever you write something like that, constructors कॉल किस ऑर्डर में हो रहे थे? क्विक रिमाइंड मी. राइट. सो कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ऑर्डर क्या थी कि पहले हमारा कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, एंड कार की कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर सुपर था, राइट? एंड दैट वुड मीन कि पहले मेरा कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड देन मेरे पास सुपर कॉल हुआ. इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, आई एम नॉट री राइटिंग दोज. ठीक है. तो so which function finishes execution first? car वाला या super वाला? Now this is your basic knowledge for functions. Super will execute first. सही है. तो start order क्या थी? पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ. ठीक है. एंड लेकिन फिनिश एग्जीक्यूशन पहले हमारी इसकी हुई. फिनिशेस एग्जीक्यूशन फर्स्ट, एंड यहाँ से जब हम रिटर्न होकर जाएंगे तो वापस हम कहाँ जाएंगे? कार वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर. ठीक है. जब कार वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वापस चले गए तो फिर क्या होगा? अब उसकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी. ठीक है. व्हेन द एग्जीक्यूशन फिनिशेस फिर क्या होगा? दैट्स इट, राइट? देन यू गो बैक टू योर मेन मेथड. तो इस ऑर्डर में हमारे पास चीज़ें चल रही होंगी. तो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या था? जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, न्यू कार या न्यू व्हीकल, तो व्हाट डज दैट डू? It initializes, no, it well yeah, I guess you can say that कि initialize कर रहे हैं हम किसी specific चीज़ को. But हो क्या रहा होता है जब हम new कोई चीज़ भी लिखते हैं? So new, when I say new car, it allocates memory for a car object, right? Yes, perfect. ठीक है. So जब मैंने कहा कि new car बनानी है, तो आई एम बेसिकली टेलिंग माई कंपाइलर कि मुझे कार के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है. ठीक है. अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे सुपर बीच में लिखा हुआ है, तो व्हेन इट गोज इनटू द कार फंक्शन एंड सुपर कॉल हो रहा है, तो इट्स एक्चुअली एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द पेरेंट एज वेल. तो कार बनाने के लिए आई नीड टू एलोकेट मेमोरी फॉर माई पेरेंट, एंड देन वो बाकी कार की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी. तो व्हाट हैपेंस इज कि बिफोर
चाइल्ड एग्जिस्ट, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है वो, एंड देन वो फाइनली चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। तो अभी तो हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करी है कि वन पेरेंट वन चाइल्ड। तो वन पेरेंट वन चाइल्ड के सिनारियो में क्या होगा? इट्स जस्ट gonna allocate memory for the parent, then the child. So कंस्ट्रक्टर कॉल की ऑर्डर है कार, देन व्हीकल, बट मेमोरी एलोकेशन की ऑर्डर क्या होगी? व्हीकल देन कार। सो आई राइट इट हेयर, एंड ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी ऑफ कोर्स। So when I say constructor call order, that is car, then vehicle. And when I say memory allocation order, so that is vehicle, then car. ठीक है, सो जब तक व्हीकल एलोकेट नहीं होगा कार नहीं एलोकेट हो सकती। एंड सेम थिंग विद अगर हमारे पास और भी चिल्ड्रन होंगे तो पहले उन सारे चिल्ड्रंस की पेरेंट्स बन रहे होंगे, एंड देन चिल्ड्रन की ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे। सो ये तो हमारे पास बड़ी बेसिक सी चीज़ हो गई कि कब हमारे पास क्या चीज़ें बन रही होती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट types of inheritance. But before we do that, कई questions हो तो please पूछ लीजिएगा। I'll give you a bit. Okay, okay. ठीक है। So the type of inheritance that we discussed right now is the parent-child one, जो हमारी single level inheritance है। So single level inheritance के अंदर this is the thing that is going on कि एक parent class है, एक child class है, that is it basically. इसको हमने implement भी किया. This is the thing that is going on over here. Okay, you have one parent class, one child class. It's pretty much that, और यहाँ पर कुछ और fancy नहीं हो रहा। ठीक है, देन हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो देन यू हैव वन पेरेंट, बट एक पेरेंट का एक चाइल्ड नहीं है, इट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। तो दैट एग्जाम्पल एक्चुअली हमने in the previous file that I shared with you, it has that example. So let's have a look at that. ठीक है, तो over here हमारे पास एक पेरेंट है एम्प्लॉय के नाम से, एंड दो चिल्ड्रन हैं। सो यू हैव अ क्लास जो कि डेवलपर के नाम से एग्जिस्ट करती है, एंड यू हैव अ क्लास जो कि एचआर के नाम से एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स हैव अ लुक। सो जो एम्प्लॉय की क्लास है उसके अंदर आई हैव two protected data members, name and ID. So that would mean कि developer and HR की classes इस इनको directly access कर पाएंगी. I wouldn't need anything for it. ठीक है, तो let's see कि इसके अंदर हो क्या रहा है। You have a constructor जो कि इन दोनों को initialize कर रहा है, ठीक है, and you have some methods. So एक मेथड चेक इन का है और एक मेथड वर्क आवर्स का है। सो इसके अंदर कुछ हम खास नहीं कर रहे, जस्ट अगेन चीज़ें डिस्प्ले करवाने कि somebody checked into the office, जो भी इसका नेम होगा वो डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड जो भी नंबर ऑफ आवर्स आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स वर्क डे कितने हैं। तो I'll just copy this and then हम इसको implement करके देख लेते हैं। So I'm gonna remove this from here and I'm gonna add the employee class over here. So yeah, so बाकी चीज़ें वैसे are present in the document but हम खुद से प्रोग्राम करते हैं।
The first one is gonna be for developer. So we'll be writing something like class developer. And to show inheritance, हम extends का keyword use कर रहे होंगे. So you're gonna write extends and followed by employee. ठीक है. तो ये तो हमने एक क्लास बना ली डेवलपर के नाम से. एंड दूसरी क्लास मेरे पास क्या बन रही होगी एच आर की extends employee. ठीक है. तो now I have two classes जो कि एम्प्लॉय से एक्सटेंड हो रही हैं या एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही हैं. Now these can have their own data members. ठीक है. So like for example, for employee you can have a data member के let's say वो किस programming language में program करते हैं. Your proficiency actually, it's fine. Yeah, that's it. ठीक है. Now this can be something जो कि हम private रख सकते हैं, तो I'll keep it as private. Okay. Then हमें क्या चाहिए? कुछ constructors चाहिए होंगे. Constructors to initialize programming language. Constructors to also initialize the employee जिससे वो inherit कर रहा है, right? So I already have a constructor for employee, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? Super से कॉल करना होगा. तो let's make a constructor over here for the developer class. ठीक है. So public developer and अब मुझे उसको argument specify करने हैं. तो I need to initialize three things, right? Name initialize करना है and मुझे ID initialize करनी है and मुझे programming language को initialize करना है. तो let's write it down. Name, ID and programming language. So I'll just write PL over here for short. ठीक हो गया. Okay. Then parent का constructor call करना है to allocate name and ID. तो हम parent का constructor call कर सकते हैं like this. And I can pass these as argument to the parent. अच्छा, so since ये protected data members हैं, तो actually I don't really have to call the parent constructor. मैं directly access करके भी उनको initialize करवा सकती हूँ. तो you could say something like this name equals to name. ठीक है. And you can also say this ID equals to ID. ठीक है. So again, like we said कि protected data members को वो as its own data members access कर सकते हैं, तो both will work. तो मैं इस तरह से भी initialize कर सकती हूँ, मैं इस तरह से भी initialize कर सकती हूँ. It's up to me. And then हम programming language को भी initialize करवा लेते हैं. So before we continue, any questions regarding this bit के हम super भी use कर सकते हैं, हम इस तरह से भी initialize कर सकते हैं. So कोई confusion हो तो please ask. Okay, let's see. Is it necessary for parent objects to be created anytime we create a child object? Yes, yes, yes. Parent के लिए memory allocate होती है हर वक्त, हर दफ़ा allocate होती है जब भी हम child का object बनाते हैं. We don't have to call the constructor. लेकिन अगर हम कॉल नहीं करते कंस्ट्रक्टर तो वो क्या करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है अगर एग्जिस्ट करता है तो. एंड अगर डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर इट विल गिव यू एन एरर. लाइक अगर पैरामीटराइज बना हुआ है तो इट्स सेम लॉजिक एज जब क्लास के ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, राइट? तो अगर मैं जस्ट न्यू कार लिखूं तो अगर कार का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसको बना देगा. एंड अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो इट विल गिव मी एन एरर कि देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो सेम थिंग वर्क्स जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं.
So I removed the code from there. So um yes. Somebody join? Let me see. Alright. Actually this will give me an error क्योंकि हमारे पास ना इसका default constructor नहीं है. So we can try this out. You'll understand जब मैं इसको run करूँगी तो. Yeah, see like I said, though you'll see मैं इसको थोड़ा सा इधर drag out कर देती हूँ ताकि you guys can have a look कि error क्या है. So I'm getting an error in employee class. वो basically क्या कह रहा है कि it requires string and integer to run, but उसको arguments कोई नहीं मिल रहे. Now that is because like I said कि by default वो क्या करता है कि so if I do something like this, now this is okay. This will get rid of this error क्योंकि now there is a default constructor that can be called जब मैं इसको run करूँगी. So let's run this. Oh right, हमने ये चीज़ें ऐसे हटा दी है ना. There we go. ठीक है. So since default constructor मैंने बना दिया तो it's calling this default constructor now from the developer constructor. And अगर मैं यहाँ से इसको comment out कर दूँगी तो this will start giving me an error again. Um, did somebody raise a hand? आवाज़ नहीं आ रही? Um, hello? Hello? I'll see what I can do. Hmm. That's weird. Okay. Hello. Hello. Am I audible now or no? I think I am, right? Okay, great. I don't know, that was weird. Okay, so I don't know कहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई थी तो let me know तो फिर बता दें and I can continue. Like जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर एरर well actually you wouldn't know कि मैं क्या डिस्कस कर रही थी if you couldn't hear तो मुझे आप बता दीजिएगा कि at what point
आवाज रुक गई थी. I was explaining the error. Okay. So let's go over it again. I don't know कहाँ से आवाज कट गई थी. तो what we were talking about was कि uh, so when I call the constructor for developer, जो कि actually हमने अभी किया नहीं है इसके अंदर, but developer वाला constructor जो है, it will call the default constructor for employee अगर मैंने यहाँ पर specify नहीं किया हुआ कि कौन सा constructor call करना है. ठीक है. So यहाँ पर मैंने super को comment out किया हुआ था, तो that basically means कि वो default constructor call करेगा. तो but for this specific employee class initially कोई employee का constructor नहीं था with default. ठीक है. तो in that situation वो मुझे यहाँ पर error दे रहा था. Right? It's basically again saying क्या कह रहा है कि it's expecting something Miss, we like, can't see the screen. oh my god, I forgot. Ah, okay. Well, recording के अंदर वैसे सही होगा इंशाल्लाह. We a little bit of technical problems, huh? So, right, back to this. Um, so when you call the constructor for developer, it'll call the constructor जो हमने यहाँ पर specify किया होगा, and if it's not specified तो it'll try calling the default constructor. तो यहाँ पे default को मैंने comment out किया हुआ है. तो default constructor call करने की कोशिश अगर वो करेगा तो I'm getting this error. It's expecting कि वो हम parameterized constructor call करेंगे because that's the only constructor जो कि employee के अंदर exist करता है. But जो function call जा रही है, that's the function call with no arguments, क्योंकि हमने यहाँ पर again constructor specify नहीं किया हुआ. तो the way I can fix that is कि मैं या तो इसको uncomment कर दूँ. तो what will happen is कि वो एक default object बना देगा and afterwards क्या करेगा, वो name and ID के अंदर changes कर देगा. So if I make those changes and then run, तो फिर again यहाँ पर कोई issue नहीं आएगा. So that fixes the error. या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि I can comment these out and uncomment this one. तो इससे क्या होगा कि before anything, before it's not gonna be calling, it's not gonna be calling the default constructor, it's gonna be calling the parameterized constructor. And since parameterized constructor call कर रहा होगा तो name and ID की values वो set कर देगा. um, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं. Okay, so yeah, so name and ID की values को वो set कर देगा. Um, so you don't need to change them over here. तो ये तो कुछ I guess basic चीज़ें हैं हमारी regarding. Again हमने multiple inheritance नहीं करी पूरी. Wait, yeah, हमने developer की class बना ली थी. तो I guess what you guys can do is कि आप AHR की class को implement करके ना मुझे दिखा दीजिएगा. Obviously you don't have time right now, but you can do that later. Um, one thing we can do over here right now is कि I can call the functions जो कि employee की class के अंदर exist कर रहे हैं. तो like अगर मैं यहाँ पर developer का object बनाऊँ, ठीक है, let's say new developer, जिसको हम कुछ चीज़ें पास कर देते हैं. And let's say हम Java लिख देते हैं. ठीक है. So I have made a object for developer. Name उसका क्या है, ID क्या है, and programming language क्या है जिसके अंदर वो program कर रहे हैं. Then I can say object one dot. Now I have no functions in the developer class.
से, लेकिन I can call the functions जो कि उसकी parent class में exist करते हैं. तो I can call the check-in function. I can also call the work hours function. दोनों public हैं तो दोनों accessible होंगे. तो you can do something like option one dot check in. सही है, that will call the function जो कि उसके parent का है. And you can also say object one dot work. Was it work hours? Was it work hours? Well, it was work hours. ठीक है, and you can pass an argument over here. Let's say कि इतने hours work किया है हमारे employee ने. तो when you run this, इसको run कर लेते हैं. ठीक है, तो जो भी नाम था, it's gonna say that that guy checked into work office. उसने work उसके work hours कितने हैं. Now you can add a function over here of its own के इस developer के अपने क्या क्या functions हैं. Let's say you can have a function, le- let's say work का एक function बना लेते हैं. And you can have some statement over here saying कि ठीक है, so जो भी उसका नाम है उसने programming language में program कर लिया. तो you can also call that function over here. ठीक है, so when you run this, you can get specific details जो भी हमने उसको set करवाई हुई हैं. तो इसकी implementation is present in the first document जो कि मैंने आप लोगों के साथ share किया था. तो you can have a look at that, but also you can try implementing the HR class yourself without looking at the document, just for your practice reasons. तो try out करके देख लीजिएगा. Also try to make sure कि आप parent के constructor को सही से invoke कर रहे हो and all that. Okay. So, questions? Okay, so just try to implement the HR class on yourself, by yourselves in your free time, later during the day या कल तक कर लीजिएगा. Discord पर share कर दीजिएगा whatever you have done. ठीक है? And time's up for the class. तो फिर we should end the class here. And inshallah for next class में हम बाकी types of inheritance को cover कर लेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.